तलवार चलाएं तो कट जाएगी। अब कहते हैं यार किस तरह कैसे हो, ये असल में सारे इश्कालात अकल की वजह से। अब ये देखिए अंडा होता है ना, एक बोतल है, बोतल में आप अंडा डाल सकते हैं सारे, आप उसको डालेंगे टूट जाएगा, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक तरीका ऐसा है कि आप अंडा डालें, अंडा बोतल इतना सुराख है, आप इतना बड़ा अंडा उसके अंदर से चला जाएगा नीचे, टूटेगा नहीं। बैठे उसके लिए खास तरीका है, उसको आप अंगूर के सिरके में 48 घंटे डुबो के रखें, उसके बाद वो अंडा सॉफ्ट हो जाएगा, लग जाएगा 15 मिनट और उसमें से गुजर जाएगा। तो जो दुनिया में मुशाहिदे हमें नजर आते हैं, तो क्या खुदा के जिक्र में तासीर नहीं है कि आदमी की उसकी जो हैयत है उसको बदल दे? उसको हम चमड़े बनवाएंगे। असल में बात ये है कि ये इन बातों का ताल्लुक इससे है ही नहीं। कुछ नहीं। तो क्या आप देखिए, आप इस फील्ड के लिए इसलिए कुछ बातें नहीं समझ में आने वाली। अच्छा, खैर बाकी शक्कर की हालत पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबिलिटी है जबकि जब एक जो है शक्कर की हालत में जाता है उसको तैयारी में होती, तो हर दफ़ा शक्कर की हालत में जाके एक ही कलमा दोहराता है। अब देखें, वो जिस तरह मैंने एक पहले मिसाल दी थी, अगर आप उसको समझ जाते, वो अपने अल्फाज नहीं दोहरा होता, वो उस पर जो इल्हाम होता है ना, उस पर जो खुदा की तजल्ली का गलबा होता है, वो कहता है खुदा ही खुदा, अनल हक अनल हक। वो तो खुदा के अल्फाज को नकल कर रहा होता है कि हक तो मैं हूँ, तेरा वजूद कुछ नहीं। वो कहता है अनल हक, मैं खुदा हूँ। वो अपनी बात नहीं नकल करता, वो खुदा की बात को अपने अल्फाज में बयान करता है मजा लेने के लिए। अच्छा, जब उसको हालत होश में भी कहा जाता है कि ये अल्फाज मत कहो, तो वो कहता है मैंने कहना ही नहीं। तो वो तो शक्कर की हालत में नहीं है, वो उसके अपने अल्फाज है, मैंने कहना ही नहीं है। हाँ, कहना ये है। क्यों? वो उससे इनकार क्यों नहीं करता? क्यों कहना ये है? वो इनकार क्यों नहीं करता उस वक्त? वो मैं बताता हूँ। वो उस वक्त इनकार करे ना, जब उससे पूछा जा रहा है वो मैं तो ऐसा मत कहो, ऐसा कहो, वो कहता नहीं मैंने यही कहना। वो मैं अर्ज करता हूँ कि ये बातें होती हैं इश्क की और गलबे की, ठीक है। उसको वो अपनी तो बात कर ही नहीं रहा, लोग कह रहे हैं ना तू अनल हक कहना छोड़ दे, वो अनल हक कहना छोड़ेगा वो तो मुसलमान ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसका अपना जुमला नहीं, वो खुदा का जुमला नकल कर रहा है। अनल हक, खुदा कह रहा है मैं हक हूं। अब ये कह के खुदा हक पर नहीं है, समझाने वाला कुछ समझा रहा है और कहने वाला कुछ समझ रहा है। अब आप मुझे ये कहें, आप होश की हालत में कह रहा, आप मुझे पता ही नहीं था कि उसने उसको क्या नहीं पता, उसको बाद में पता भी नहीं है कि उसका मतलब बाद में उसको पता चल गया। उसको पता है कि ये हालत होश की हालत में कहना, को हालत होश में पता है ना। नहीं, अब मेरी बात सुन, हालत होश में आ गया। अब लोग कह रहे हैं कि तू ये कहना छोड़ दे अनल हक, वो कहता नहीं मैंने कहना अनल हक। वो से ये तो पूछे तूने क्यों कहना है, तू किस मानो में कह रहा है, किसी ने ये पूछा? वो तो कह रहे हैं अनल हक, खुदा की तरफ ध्यान है। वो तो खुदा के कौल को नकल कर रहे हैं, जिस तरह वो कह रहा था मामी कुनैन कि शिफा ईसा के हाथ में नहीं, शिफा हम देते हैं। ये भी अनल हक उसी कबील में से, जिसको हाँ अगर नहीं समझ सकती है, मैं क्या करूँ। जिस तरह भाई कह रहे थे कि मेरे पाँव इतने जैसे कोई चीज जिमें लोहे ना लोहे जुड़ गया है, हिलया नहीं सी जा रहे, और इतनी ऊंची आवाज है कि दूर दूर तक। यही हम कहते हैं, तो ये भी कुदरत, ये भी कुदरत है। हाँ, आप बड़े बुजुर्ग हैं हमसे। हम कहते हैं कि अब ये देखिए, ये सारी बातें मंसूब होती हैं सिर्फ इन्हीं लोगों की तरफ, सिर्फ इन्हीं लोगों की तरफ जो तसव्वुफ के मैदान में गए। ये सारी बातें सिर्फ इन्हीं की तरफ मंसूब। ये जरूरी नहीं कि तसव्वुफ के मैदान में जो उतरा है हर एक से ये चीजें सादिर हों। नहीं, हर एक से नहीं, लेकिन जिससे हुई वो इसी फील्ड का बंदा है। वो असल में एक तसव्वुफ में मखसूस मरातिब हैं। आप 2 घंटे से बात कर रहे हैं, लेकिन आप ना तो इख्तिलाफ वाज़ेह कर रहे हैं, ये भी कहते हैं कि हम मानते हैं, इसको मानते हैं, लेकिन अभी तक आपने कोई बात वाज़ेह नहीं की है कि हमारा इख्तिलाफ क्या है। हुज्जत की बुनियाद पर मानेंगे। आपने अभी तक ये नहीं बताया कि किस मसले में आपको इख्तिलाफ है, जो बात कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। वो तो मान लिया ना, तस्लीम किया, जिस तस्लीम की बात उन्होंने की थी
وہ ہم کتاب کے حوالے آپ نے ابھی سے تک یہ تو بتانا تھا کہ ہمیں کس چیز سے اختلاف ہے، جو بات ابھی تک انہوں کی یہ ساری ٹھیک کی ہم اس کو مانتے ہیں. اس میں اپنے مطلب سے فی القال نہ آپ کر سکتے میں کر سکتا ہوں. جہاں تک حجت سے بات صحیح اب یہ ہے اس میں میرے اور آپ کی فی القال والی بات ہے نہیں. آپ تسلیم کر رہے ہیں. اس مطلب کہ ان سے بڑے علماء بھی ہے، مطلب کہ ان سے بڑے علماء بھی اور علماء بھی اور بھی یہ دیکھیں جامعہ کرامات الاولیاء القاضی الشیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے. اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو کرامات ہے النوع الخامس و عشرون، اس کی انہوں نے 25 قسمیں لکھی ہیں. پھر آگے لکھتے ہیں ثم قال رحمہ اللہ تعالی اظن ان انواع کراماتہم تربو علی المئہ، کہ 100 قسموں سے زیادہ کرامات ہیں. اس میں انہوں نے مختلف کرامات ذکر کی ہیں. اب ایک کرامت یہ انہوں نے نقل کی ہے کہ مختصر وقت میں بہت زیادہ تصنیفات کر لینا، یہ بھی ایک کرامت کی قسم ہے. ٹھیک ہے. اطلاع اللہ ایاہم علی ذخائر الارض، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو زمین کے خزانوں پر مطلع فرما دے کہ ولی دیکھ کے کہہ دیں یہاں سونا ہے، یہاں ہیرے ہیں، یہاں چاندی ہے، یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے. یہ بھی ایک کرامت کی قسم ہے. پھر تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ سفر طے کر لینا چند قدموں میں. یہاں سے چلا ابھی 1-2 منٹ میں سعودیہ پہنچ گیا، چند لمحات میں امریکہ چلا گیا. نہیں سکر کی بھی تو اپنی مطلب یہ تاریخ ہوگی نا. سکر ہے کیا؟ سکر ہے کیا؟ آدمی نے شراب پیا، آدمی جنوں نشے کی حالت میں. اب دیکھیں یہ سکر تو ایک میں تو یعنی یہ مختلف قسمیں ہوتی ہیں. اب وہ جو اللہ کا ولی ہے وہ دیکھیں ہمیں اپنے محبوب کی کوئی بات پسند آ جائے نا، ہم اس کو دہراتے رہتے ہیں. دہراتے ہیں کہ نہیں؟ اور نہیں چھوڑتے. یہاں تک کہ بعض لوگ جامع شہادت بھی نوش کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، مر جاتے ہیں لیکن اپنے اس بات سے نہیں ہٹتے کہ یہ میرے محبوب نے کہا. تو وہ جو ولی ہے وہ اپنے خدا کی بات کو کس طرح چھوڑ سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہ کہ انا الحق، وہ کہتے ہیں انا الحق، خدا نے کہا ہے انا الحق. پیچھے جملہ یہ معذور ہوتا ہے کہ خدا نے کہا ہے. اچھا وہ بیوقوف تھا. مولانا احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا میری بات سنیے، آپ کہہ رہے ہیں نا بریلی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک قول کی تشریح کفری ہے کہ ایمان والی. تو کفریہ کریں گے یا ایمان والی؟ آپ نے وہ جو اگر ایک شخص کی تشریح جو ہے وہ کفر والی ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی کی بات کر رہے ہیں. اس نے جو کہا ہے وہ کفری ہے. اس نے ایک بات کہی ہے اور اس میں دو احتمال ہے. ایک یہ کہ اس کا معنی کفریہ بھی نکل سکتا ہے، ایک یہ کہ اس کا معنی ایمان والا بھی نکل سکتا ہے. تو کون سا معنی کریں گے؟ جو علماء نے علماء نے کر دی، علماء کو چھوڑیں. علماء کی تو بات ہی نہیں. آپ ایک منٹ اصولی میں بات کر لائبریری سے کتاب اللہ اور احادیث کے مطابق صرف اصولی بات کر رہا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ جب بعض مسلمان کرتا ہے تو اس کا اچھا اگر ہے محل تو اس پر محمول کرو. پہلے تو آپ دلیل دیں گے یہ سکر کی حالت میں تو بات کا اعتبار ہی نہیں ہے. میری ایک بات سنو نا. ابھی جو سکر ہے نا، جنہوں نے اپنے لیے حجت تسلیم کی، یہ حجت ہے، یہ بات میرے لیے لکھی ہے، یہ حجت ہے. ابھی یہ سکر جو ہے یہ سکر مطلب کس طرح ہے، اس کی آگے بھی مطلب میرے ساتھ تفصیل پوچھیں. مقصد یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خان بریلی ابھی آپ نہیں خیر اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے. واللہ عالم مطلب بقول ان کی مولانا احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ اور سو کرتے ہیں. تو ان کی یہ ہدایت تھے جس آدمی کی داڑھی ہو اس کو ایک مٹھائی دے رہی. منجوروں کو یہ ہدایت ہے جس کی داڑھی نہیں، جس کی داڑھی ہے اس کو 2 مٹھائی، جس کی داڑھی نہیں اس کو 1 مٹھائی ہے. تو ایک آدمی تو اس کی داڑھی تھی نہیں ہے کہ مولانا صاحب یہ آدمی تو 2 مٹھائیاں مانگ رہے، اس کی تو داڑھی ہے نہیں. مولانا صاحب نے کہا ہے کہ جنہوں میں اس کے دل کی بھید جانتا ہوں، میں اس کے دل کی بھید چاہتا ہوں، اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں 2 مٹھائی کھاؤں گا.
इसका दिल चाह रहा है कि मैं वो मिठाई खाऊं। ये अभी ये चीज मतलब जब हम कहें कि ये शक्ल नहीं, हम कहें कि ये फन माना बताएं, ये अच्छा माना लेने चाहते हैं वो, नहीं तो दूसरा, इसकी तो पहले वजाहत करें। ये इसी के तहत तो सारी बातें। दूसरी बात, आप असल मौजूद पर तो बात करते हैं, तकरीर करने का बड़ा शौक है आपको, बुजुर्ग को खींचने के लिए आती भी नहीं आपको। कि मौलाना अमर हम बजलू घर के अंदर मौजूद थे, दो आदमी मिलने गए, मौलाना हम घर में है नहीं। अच्छा थोड़ी देर बाद जो ना वो हाजिर हो। हम बरेलवी नहीं है, हम बरेलवी नहीं है, हमारी अपनी जाती बात करें, कोई उलमा देवबंद की बात करें या बरेलवी नहीं बैठे। बरेलवियों से बात जाके करना आप, ये बरेलवी अल्हम्दुलिल्लाह तवाज़ुन में अच्छा जिस स्टेज पे हो सकता है आप मतलब किसी को बड़े आलिम मानते हो ना, हो सकता है जिस स्टेज पर मैं खड़ा होकर उधर तकरीर में कसम हो सकता है उधर भी मैं खड़ा हो सकता हूँ। आप बात हमारी देवबंदी गैर सुन रहे हैं, एक आप उनको मुशरिक भी कहते हैं, रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं, उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह आज की मजलिस में बात करें, आज की मजलिस में बिहम्दिल्लाह ताला ये बात तय हो गई अल्लाह में तौफीक दे कि जो तशरीह उलमाए देवबंद ने वहदतुल वजूद की है उसको आप भी तस्लीम करते हैं और हम भी तस्लीम करते हैं। बाकी रह गया था मसला सिर्फ इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, तो उन्होंने भी वजाहत कर दी कि उनकी मुराद ये है कि वजूद वहदतुल वजूद में वजूद से मुराद ये है कि मुस्तकिल वजूद अल्लाह तबारक व तआला का है जो मखलूक से बाइन और अलग है, मखलूक में इत्तिहाद और हुलूल नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात, इसी वजह से उलमा अहले हदीस ने इब्ने अरबी को लिखा है कि वो उसूलन और फुरूअन अहले हदीस थे। ठीक है, ये दोनों बातें तस्लीम हो गई। अब कोई इख्तिलाफ की बात नहीं रही, सिर्फ चंद एक जो इनके जहन में जो उलझान थे भी उन्होंने ये लिखा है, तो ये हालत शुक्र में है कि नहीं है, तो वो बात बिल्कुल वाज़ेह होगी। जब उनका दूसरा कॉल आ गया कि उन्होंने ये बात इरशाद फरमाई है, तो पहले कॉल को छोड़ देना चाहिए, जिसका क्योंकि दोनों कॉल है, एक ईमान वाला है, एक इस्लाम वाला है, एक कुफर वाला। तो इस्लाम वाले कॉल को ले लिया जाए, कुफर वाले कॉल को छोड़ दिया जाए। फिर दूसरी बात, जो उन्होंने एक कॉल की दो तशरीह हो सकती थी। अब देखें ना, हमने पहली बात कही थी कि वो तशरीह लेनी है जो इस्लाम वाली होगी, ना कि हमने किसी को जबरदस्ती काफिर बनाना। अब उन्होंने अल हक कह दिया, तो अगर इसकी इस्लाम वाली तशरीह करने इस पर आप राजी नहीं हो रहे। अब दूसरी बात ये रहती है कि ये तशरीह उन्होंने की है, अगर तो ये तशरीह इस्लाम वाली उन्होंने की है फिर तो ठीक है, यही बात आप कहना चाह रहे हैं ना। जबकि आप ये कहते हैं कि ये तशरीह उनसे साबित नहीं है, हम कहते हैं ठीक है कि